बाटा के जैसे रेट लगते थे वैसे ही आजकल फोन्स में चार्ज कर रहे हैं। वापस मिलेगा। हाँ, 1 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। स्वागत है इस शो में, जो टेक रेडार के यूट्यूब चैनल में आपको दिखेगी। ये इस शो का आइडिया इस तरीके से निकला कि एक गैजेट्स आती रहती हैं, हर महीने हर हफ्ते गैजेट्स आती रहती हैं, और आप जब खरीदने जाते हो तो आपके पास जो है, दुकान में जाते हो या अमेजोन पे जाते हो या फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपके पास जो है आपको क्या खरीदें, क्या मेरी जरूरत है, और कौन से गैजेट जो है मेरे लिए सबसे फिट बैठता है, ये सवाल जो है आपको बहुत ज्यादा आपके सामने ये उभरती होंगी जब आप ये गैजेट्स खरीदने जाते हो, अपने लिए या अपने किसी घर वालों के लिए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इस शो से हम लोग आपकी जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें और कोशिश करें कि आपकी सहायता हो इसमें से, इस प्रोग्राम से। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं जितेंद्र सोनी, जो एक टेक रेडार में स्टोरीज लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, एडिटर टाइप के हैं, और स्टोरी एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये पिछले कई सालों से गैजेट्स के दीवाने हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो वेलकम जितेंद्र, वेलकम टू द शो। मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, जितेंद्र जयपुर में बैठे हैं, लेकिन हम लोग बस आपके लिए उपस्थित हुए हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाँ, साथ में लेके आ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल जितेंद्र आपसे ये होगा इस शो में कि ये स्टोरेज की जब बात होती है, तो सारे कंपनीज जो हैं जब फोन रिलीज करते हैं, लॉन्च करते हैं, बोलते हैं 64 GB है। पहले तो 64 GB टॉप होता था, उसके नीचे जो छोटे मोटे जो होते हैं ना, जो मतलब उस टाइप के होता था, 16 GB, 32 GB, 64 GB ऐसे चलता था। अब तो 64 के नीचे कोई बात नहीं करता है। और बिल्कुल 256 तक लेके जाते हैं, 256 GB। आगे क्या होने वाला है इसका कोई इवन 512 GB तक भी है अवेलेबल। 500, हाँ, फ्लैगशिप फोन्स हैं। तो अब ये जो 64 GB वाले वेरिएंट हैं, इस साल में, सन 2021 में इसकी क्या वैलिडिटी है? ये क्या मतलब 10 साल पहले वाले 16 GB वाले ही हैं, या आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे इसको आप? वेल राज, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया आपने, थैंक यू फॉर दिस। सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि 64 GB वेरिएंट नॉर्मली जो फोन जो बजट सीरीज के फोन है उनमें बहुत ज्यादा चलता है। सो अगर आपका बजट बहुत टाइट है, अगर कोई यूजर लेना नहीं चाहता, तो अराउंड 10,000 to 12,000 फोन रुपीज तक के फोन में 64 GB के वेरिएंट काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग सी चीज अभी ऑफ लेट देखने को मिल रही है कि कुछ ब्रांड्स हैं जो 64 GB का वेरिएंट एक फोन अपना अनाउंस कर देते हैं, जबकि प्राइसिंग उसकी होती है 20,000 प्लस रेंज में, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हमारा फोन जो है ये इस प्राइसिंग में दूसरे कॉम्पिटिटर को की प्राइसिंग को बीट करता है, और ये रेंज हमारी यहाँ से शुरू है। सो उसमें हम देख सकते हैं वन प्लस नॉट था, Xiaomi का Mi 10 आया था, ये केवल नेम सेक इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो अगर आप आज की डेट में 15,000 के ऊपर का फोन ले रहे हैं, तो आइडियली 128 GB मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज 64 GB में सिस्टम स्टोरेज और जो फाइल्स की को निकालने के बाद आपके पास हार्डली 48-49 GB अवेलेबल होता है। तो अगर आप बिल्कुल भी एक सेकेंडरी फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, 64 GB आप डेफिनेटली ले सकते हैं सब 15,000 फोन में। बट अगर उसके ऊपर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 128 GB कम से कम आपके पास में इस साल होने चाहिए। एंड मैं तो ये देखता हूँ कि ब्रांड्स को भी इस साल और 2021 में 64 GB को पूरा ऑमिट कर देना चाहिए, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में। और ये जो मार्केटिंग गिमिक है कि हमारा फोन सब 20,000 में आ रहा है, लेकिन 64 GB का एक वेरिएंट है जो इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया है, बट वो कहीं अवेलेबल नहीं है, आप कहीं इसको परचेज नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, Xiaomi ने जो अपना फोन निकाला था Mi 10i, उसके अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा था कि 64 GB वेरिएंट है, बट वो आज तक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ। एंड हमने ब्रांड को भी पूछा था कि इसका क्या रीजन है, क्या ये फोन कब अवेलेबल होगा, क्या इसका लॉजिक है, आपने ये फोन क्यों निकाला है। अभी तक हमारे पास कोई इसका रेस्पॉन्स भी नहीं है। तो अगर मैं आपको मतलब इस बात को मैं थोड़ा सा अगर अलग से बता सकूं कि इसका मतलब ये है कि जो 64 GB फोन जो है, 64 GB के फोन हो और वो 20,000 के ऊपर हो, तो मतलब आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। 20,000 तो 15,000 बोलूं, 15,000 की बात करो, हाँ बिल्कुल। तो 15,000 के ऊपर जो है, 15,000 के फोन अगर आप चाहें, 15,000 का फोन ले रहे हैं, तो आपकी कोई जरूरतें होंगी, तो उसी हिसाब से यार आपकी जेब टाइट होगी। जैसे मेरी जेब टाइट है अभी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता 15,000 के ऊपर भी। तो उस हिसाब से देखो तो मतलब 64 GB तो आपको बिल्कुल, पहली बात तो आप कह रहे हो कि शायद वो दुकान में दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जो लॉन्च कर रहे हैं वो तो मतलब दुकान में बेचते ही नहीं है, वो सिर्फ वो पब्लिसिटी होती है, लॉन्च हो गई, उसके बाद वो मतलब फोन गायब हो जाता है।
एग्जैक्टली। तो आता ही नहीं है। अगर गलती से भी आपको दिख जाए तो आप, मैं मतलब ये हम एडवाइस ये आप दे रहे हो कि यार इसको इसको रहने दो, एग्जैक्टली। है ना। तो 15,000 15-16,000 के आसपास की जो रेंज के फोन्स होंगे तो उसमें आप 64 GB ना लो। चलो बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया एक आपने एक राय दी। तो इसके बाद मैं आपको एक मतलब थोड़ा सा अलग जा रहा हूं मैं। ये गूगल के जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है कैमरा यूज करके एग्जैक्टली। है, ये इस पे आपका क्या, आप मतलब आप क्या समझते हो ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग? पहली बात तो ये आपके फिटबिट हुआ या मतलब बड़े सारे एप्स हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर लोगों से पूछे बोलते हैं यार इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऐप वाले बोलते नहीं नहीं इसका फायदा है। कुछ लोग बोलते हैं, अब एप्पल वाले जो एप्पल फोन, तो खैर एप्पल फोन की तो हम शायद बात ही नहीं करेंगे इस पे, गलती से भी मतलब गलती से आ गई बात तो मैं कह देता हूँ कि एप्पल वाले कहते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत फायदेमंद है, और एप्पल वालों को अमेरिकी डॉक्टर भी बोलते नहीं नहीं वो चलता है, लेकिन हमारे औकात से बाहर है एप्पल। अब अगर एक फोन 1 लाख रुपए का दे तो हम क्यों लें? उसमें यार अब 5 फोन आ जाएंगे, पूरी फैमिली का फोन आ जाएगा उसमें हमारा, है ना। तो आप क्या समझते हो ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग और इसका क्या समझते हो आप? इंटरेस्टिंग, आपने दो बातें बताई, एक जैसे एप्पल का बताया और एक गूगल का जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैं गूगल के बारे में बात करूंगा। तो ये जो अभी कॉन्सेप्ट है ये अभी क्लिनिकल ट्रायल फेज में है। गूगल, दूसरी चीज गूगल ने ये भी कहा है कि ये मेडिकली इसको यूज नहीं कर सकते, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन। अच्छा। आपका ये हार्ट रेट हो सकती है आइडियल, और आपका ये, तो ये कहाँ यूजफुल है? ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो ऑब्वियसली मेरे जैसे जिनको खूब सारे अलग 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 गैजेट्स एक साथ पहनना पसंद है, स्मार्ट वॉच भी पहनना है, इसको आपको फोन भी रखना है, तो अलग अलग चीजें जिनको नहीं पसंद है उनके लिए यूजफुल है। आप जो ये फीचर कह रहा है गूगल, वो ये है कि अगर आप अपनी फिंगर टिप को कैमरा पे रखेंगे और तो इनका जो कैमरा एल्गोरिदम्स है वो उस तरीके से आपका हार्ट रेट मॉनिटर करके आपको एक इंडिकेटिव बता देगी कि आपका हार्ट रेट इतना है। तो आपको एक अलग से स्मार्ट वॉच पहनने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसी के साथ में इन्होंने एक ब्रीदिंग कैलकुलेटर भी गूगल लेके आ रहा है। उसमें जैसे हम फोन में हमारा फेस अनलॉक हम जब करते हैं, फेस जो साइन अप करते हैं, उसमें उसके तरीके से आप अगर अपना एक फोटो क्लिक करेंगे तो अगेन गूगल अपने एल्गोरिदम के थ्रू आपकी ब्रीदिंग पैटर्न के थ्रू वो बता देगा कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसी है, आपका क्या तो एक बेसिक हिंट आपको मिल जाएगा कि आपकी हेल्थ, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपको अभी उस पर कैसा फोकस करना चाहिए। सेकंड, अफोर्डेबिलिटी, एग्जैक्टली यही गूगल का सबसे बड़ा रीजन है। गूगल कह रहा है कि हर कोई जो स्मार्ट ट्रैकर्स है, स्मार्ट वॉचेस हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए अभी दो ये ट्रायल केवल गूगल के पिक्सल फोन्स में अवेलेबल होगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं देखता हूँ कि ये और भी ब्रांड्स में और भी फोन्स में अवेलेबल होगा, तो ये डेमोक्रेटाइज हो जाएगी टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है। अगेन मैं वही एक फिर से वही रिपीट करूंगा कि इसे मेडिकली हम नहीं ले सकते कि मेडिकली एक्यूरेट है, बिकॉज वो जो डॉक्टर्स के पास में इक्विपमेंट है उससे एक्यूरेट कुछ नहीं हो सकता। सेकंड, जैसे आपने एप्पल का कंपैरिजन किया, तो एप्पल का जो एप्पल वॉच है स्पेसिफिकली, दैट इज माइल्स अहेड फ्रॉम गूगल। गूगल का जो वेयर ओएस है या स्मार्ट वॉचेस है, वो आज की डेट में मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं टक्कर नहीं देती एप्पल के इकोसिस्टम को, बिकॉज उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को इतने रिफाइन कर रखा है, इतने उनके जो चिपसेट्स हैं वो उस तरीके से आती हैं, अवेलेबल हैं, जो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। इनफैक्ट इवन डॉक्टर्स को अलर्ट भी भेज देती है अगर आपका ऑटोमेटिक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ब्रीदिंग पैटर्न में या हार्ट में कुछ आपके हार्ट रेट में डिफरेंस है, वो डिफरेंस नोटिस करती है। तो बट जब गूगल ने काफी सारी चीजें ट्राई कर ली, उन्होंने वेयरओस निकाल दिया, उन्होंने स्मार्ट ब्रांड्स के साथ में स्मार्ट वॉचेस भी निकाल दी, वो भी नहीं चली। फिटबिट को भी उन्होंने एक्वायर कर लिया है, बट वो भी अब देखते हैं कब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और किस तरीके से होता है। तो ऑब्वियसली गूगल का एक बहुत बड़ा टेक है कि स्मार्टफोन में ही मैं ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें ताकि यूजर को कोई दूसरी चीज लेनी ना पड़े। बढ़िया। तो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, मतलब जितेंद्र ने जो बात हमको समझाई कि ये जो है गूगल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहा है, तो गूगल के साथ गूगल अपने अपने आप को एक बहुत अजीब से सिचुएशन पे पा रहा है। जब उन्होंने फिटबिट खरीदी तब लोगों ने ये कहा कि भैया आप तुम हमारा मेडिकल डेटा भी यूज करो। एग्जैक्टली। मतलब आप अगर मतलब अभी तो वैसे भी आपका डेटा बहुत कुछ गूगल यूज कर रहा है, जो शायद आपको पूछे बगैर कर रहा है, कई बार पूछ के कर रहा है। तो आप गूगल जो है अमेरिका में, जहां से वो जहां की वो कंपनी है, वहां पे मेडिकल प्रोफेशन के साथ और बाकी कोर्ट ऑफ लॉ में भी कुछ लीगल इश्यूज वो फेस कर रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि भैया तुम इतना सारा मेडिकल डेटा भी हमारा ले लोगे
तो हो सकता है कि कल को हम पिज्जा की दुकान में जाए, हमको पिज्जा वाला पिज्जा ही नहीं दे। एग्जैक्टली, वो तो जोक है, बिल्कुल। नहीं, जोक नहीं, वो बोल रहे ये हो वो सकता है, ये तो जोक रियलिटी हो हिसाब सकती से है, आया बिल्कुल हो था। सकती है। हाँ, जोक बिल्कुल जोक बन रियलिटी के है। आया था, मतलब ये मजाक वाली बात थी। अब वो कह रहे कि ये शायद मजाक जो है हकीकत में बदल सकती है। हकीकत बन सकता है, बिल्कुल। तो ये जो चीज आपको बता दे, मतलब ये नहीं कह रहे कि अभी होने वाला है, हो लेकिन बता दे कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम जो है आगे फ्यूचर में आ सकती है। फ्यूचर में है। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि अपना सड़क के किनारे ठुल्ला खड़ा रहता है, ठुल्ला मामू जो भी बोलो आप, फाइन काटने के लिए, तो मतलब गूगल खड़ा मिल सकता है आपको कहीं पे बिल्कुल भी। आपको, बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए, बढ़िया है। तो ये बहुत अच्छा रहा जितेंद्र। अगला अगला एक सवाल मेरा, एक और सवाल है। बिल्कुल। ये जो फेसबुक तो हम सब यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको फेसबुक ने बिल्कुल, खरीद लिया। तीसरा जो फेसबुक ने खरीदा, इंस्टाग्राम खरीदा। इंस्टाग्राम। अब जो है हमको लग रहा है कि इंस्टाग्राम के हम सब यूजर्स हैं, कुछ लोग, मैं तो हूं, और जितेंद्र भी यूजर है, और टेकरेडार भी है, तो एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम यूजर। तो अब वो क्या हो रहा है इंस्टाग्राम के साथ कि मतलब वो हर दिन जो है कुछ ना कुछ नकल करता है टिकटॉक से। अब टिकटॉक बैन हो गया हिंदुस्तान में, तो चाइनीज, अब चाइना, वो जो मतलब एग्जैक्टली, करेक्शन। हाँ, चाइना के साथ जो हमारी झड़प हुई थी कुछ, मतलब मई के महीने में, उसके बाद जो सरकार ने जो पॉलिसी डिसीजंस लिए, उसकी वजह से वो बैन हो गया। बैन हो गया। अब वो सडनली जो है इंस्टाग्राम टिकटॉक की तरह बनता जा रहा है। तो इसका, इसके बारे में आपका क्या कहना है? टिकटॉक ही नहीं राज, मैं कहूंगा कि इंस्टाग्राम खुद कंफ्यूज है कि वो क्या है, बिकॉज अभी इन्होंने यूट्यूब के जैसे आईजीटीवी लगा हाँ, दिया, जिस लगा बना ली, हाँ। निकाल दिया, जिसमें फेसबुक यूट्यूब को टक्कर देना चाहता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के थ्रू हम्म, आईजीटीवी में। फिर वहां पे हमारे पास रील्स आ गई। द मोमेंट टिकटॉक बैन हुआ तो हम्म, इंस्टाग्राम ने रील्स निकाली, जिसका जो इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा, इंडिया से डेब्यू हुआ था। हम्म, जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ तो हम्म, मार्केट कैप्चर करने के लिए उन्होंने रील्स भी निकाल दी। हम्म, स्टोरीज तो ऑलरेडी इन्होंने स्नैपचैट से उठाई थी। हम्म, अभी जो एक नया अपडेट सुनने में आया है, जो हमने कल परसों ही देखा था, उसमें यह है कि स्टोरीज अभी तक हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करते थे, हम्म, अब आ रहा है कि जैसे टिकटॉक में वर्टिकली स्क्रॉल करते हैं, हाँ, तो इंस्टाग्राम वो भी अडॉप्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम कंफ्यूज होता जा रहा है। इतना इंस्टाग्राम इटसेल्फ एक ब्लोटवेयर बनता जा रहा है अपने आप में। उसमें एक एक ही, अब आप अगर इंस्टाग्राम पहले देखें तो इंस्टाग्राम बेसिकली होता था आपकी इमेजेस शेयर करने के लिए। हम्म, बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छी फोटोज आप शेयर कर सकते थे। फिर उसमें वीडियोस ऐड किया। अब वही वीडियोस आप अपनी स्टोरी में भी ऐड कर सकते हो, वो रील में भी ऐड कर सकते हो, आईजीटीवी में भी ऐड कर सकते हो। तो ये एक यूजर को आप इतनी सारी ऑप्शन देके कंफ्यूज कर रहे हो कि वो उसको उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करे। हम्म। जहां पहले ये ईज ऑफ यूज था एक फीचर, अब वो कंफ्यूज ऑफ यूज हो गया है। ईज ऑफ कंफ्यूज हो गया ईज ऑफ कंफ्यूज हो गया है। अभी। बिल्कुल। और अपनी आइडेंटिटी डेफिनेटली इंस्टाग्राम बहुत बहुत फास्टली, बहुत क्विकली लूज कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली एक अपने आप में एक ब्लोटफेयर बनता जा रहा है। हाँ, तो इसमें दिक्कत यही आती है ना कि जितेंद्र की, अगर मतलब कंपनी जो है ये सोच के चले, भैया मैं मार्केट में उतर गया, भैया जो भी बंदा मेरा मेरा यूजर करता है उसको सब मैं पकड़ता हूँ, और हर चीज के लिए मैं, मतलब कल को अगर आप ये सोचो कि अब इंस्टाग्राम में आप, इंस्टाग्राम ने आपका मतलब खाना भी बनाना शुरू कर दिया है, मतलब यही बचा है, और क्या बचा है, बाकी सब तो करता ही है। कुकरी कुकरी क्लासेस क्लासेस भी शुरू आपके कर दी, लगती जो भी है। तो अब है। आपकी बात सही है। अब ये कई बार ये टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि यार, हम जो शुरुआत हमने की है और जो कॉम्पिटिटर कर रहा है उसको देख के हम लोग नकल करते 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 जो है अपनी असलियत और अपनी अहमियत हम खो एग्जैक्टली, देते हैं। एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से ये जो है बहुत अजीब सी चीज है। आप जो इंस्टाग्राम यूजर्स हैं जो देख रहे हैं इस शो को, आप कमेंट करें, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वीडियो पे कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम अभी वैसा ही है जैसा था, या मतलब आपने छोड़ दिया यूज करना, कि आप भी परेशान हो गए क्योंकि टिकटॉक गया, आप टिकटॉक के बदले कुछ ढूंढ रहे थे, यार ये तो टिकटॉक के बदले नहीं आ सकते, आपने मतलब मन एग्जैक्टली। बना लिया है। तो आप कमेंट करें, शेयर करें, बताएं हमको क्या लगता है। तो इसमें फाइनली लास्ट, अब एक और जो टॉपिक मैं इस चीज पे मैं लेके आना चाहता हूँ। अभी जो Realme X7 Pro निकला है, X7 Pro सीरीज निकला है, बस एग्जैक्टली। इसी हफ्ते निकला है। इसे अभी 2 दिन पहले रिलीज हाँ, हुआ, 2-3 दिन पहले। तो अब मैंने जो है सोशल मीडिया पे देखा, तो मतलब काफी चर्चित ब्रांड, चर्चित प्रोडक्ट है ये भी। और चर्चित क्यों है? सही अच्छे कारणों के लिए नहीं है वो। क्या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया इसकी बहुत महंगा है, करीब करीब 30,000 रुपए, मतलब 1 रुपए कम, 30,000 रुपए, मतलब बाटा के जैसे रेट लगते थे वैसे ही आजकल फोन्स में एग्जैक्टली, एक चार्ज रुपये कर रहे आपको हैं। वापस मिलेगा। हाँ, 1 रुपए आपको वापस मिल जाएगा। नहीं तो अभी शुक्र है छुट्टा छुट्टा नहीं मांगते हैं, नहीं तो बहुत बुरा हालत। तो नहीं, जोक्स, डिजिटल इकोनॉमी है, तो एक डिजिटल रुपये इकोनॉमी देना तो लगता छुट्टा तो नहीं है। हाँ, वो 1 रुपए तो वो 1 रुपए में ही काफी पैसा बना लेते होंगे जो 1 रुपए बचाते हैं। है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्सेशन ये चल रहा है, मैंने कई कई देखा मैंने कि यार ये ओवर प्राइस्ड है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये बहुत महंगा फोन है, इसी प्राइस पॉइंट, इससे कम प्राइस पॉइंट में इतने फीचर्स मिल जाएंगे।
कुछ लोग बोलते नहीं ऐसा नहीं है, तो आपकी क्या राय है इसमें? आप किस तरफ हैं इसके, इस डिबेट के? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की आपने राज, बिकॉज जो Realme X7 सीरीज है जिसमें दो फोन है, Realme X7 बेस और Realme X7 Pro। हम्म, तो X7 Pro इज अराउंड 29,000 30,000 रुपीज अगर मान के चले, और X7 20,000 से शुरू होता है, और दो वेरिएंट है इसमें। सेम चीज ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले Xiaomi के साथ हुई थी, जब उन्होंने Redmi K20 सीरीज निकाली थी, उसमें भी K20 और K20 Pro था। और K20 के लिए लोगों ने बहुत ट्वीट किया था कि ओवर प्राइस्ड है, और Xiaomi अपनी Redmi अपनी औकात से बाहर जा रहा है, बिकॉज तब तक Redmi मोस्टली 12-15 हजार 18 हजार तक मैक्सिमम फोन बेचता था। 30,000 का फोन अभी Redmi ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया। बहुत सारी नई चीज, सेम चीज मैं देख रहा हूँ कि अब ये X7 Pro के लिए हो रहा है। दो मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, बट जितना मैं ये जानता हूँ कि जो इसमें प्रोसेसर है MediaTek का Dimensity 1000+ सीरीज। अब ठीक है, ये 5G केपेबल है, इंडिया में आज 5G नहीं है, 1.5 साल के आसपास में मुझे लगता है कि 5G आ जाएगा यहाँ पे, बट अभी नहीं है। तो ठीक है, हम उसको एक पार्ट को साइड में रख दें। बट जो 1000+ चिपसेट है, ये आप कह सकते हैं MediaTek का आंसर है Snapdragon 865+ के लिए, जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर था। दो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं करूंगा, बट स्टिल इट वाज अ गुड प्रोसेसर। अब अगर आप वो कंपेयर करें कि 865+ सीरीज के फोन्स आपको इंडिया में किस रेट पे मिल रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट 35,000-40,000+ पे मिल रहे थे। उसमें भी लिटरली एक या दो फोन ऐसे हैं जो आपको इस रेट पे मिलेंगे, बाकी अदरवाइज और सारे ही महंगे हैं। यहाँ पे जो आपको X7 Pro मिल रहा है, वो आपको 30,000 में मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक ये कहीं से भी जस्टिफाइड है, ये इस तरीके के कैंपेनिंग। ये प्रॉब्ली बहुत बहुत बार होता है कि कंपटीटर्स एक दूसरे के प्रोडक्ट को पुल डाउन करने के लिए ऐसे ट्रेंड्स करते हैं। एंड सेकेंडली, इंटरनेट पे जो ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहे हैं, वो डेफिनेटली आई डोंट थिंक वो रियल इमोशंस को कभी डिफाइन करते हैं। तो अगर हाँ, वो तो खैर, वो तो आपकी बात सही है। मतलब वो तो हम लोग अभी, मतलब जस्ट टू थोड़ा सा अलग वो बता दूं, ये तो अभी रिहाना वाला चल रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई रिहाना कौन है। ट्विटर पे ट्रेंड करने से पहले किसी को शायद रिहाना से कोई मतलब नहीं था, तो वो तो रहना बोलते थे उसको, फिर मालूम पड़ा नहीं, रहना नहीं, ये तो रिहाना है, ये तो और कोई है। डेफिनेटली। तो वही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ट्विटर पे जो ट्रेंड करता है उससे देखने की जरूरत नहीं। आई थिंक आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अब आप सोच के देखिए, अगर पिछले साल एक प्रोडक्ट निकला जिसका जिसका जो वेट, जिसका जो दिल है या जान है, जो भी बोलो आप, प्रोसेसर जो है वो टॉप था, और वो आपको 35-40 हजार रुपए से कम में नहीं मिल रहा था। साल भर के अंदर उसी का इक्विवेलेंट प्रोसेसर, हम मानते हैं कि ठीक है ये दो कंपनियां हैं, हम मानते हैं, हम 19-20 का फर्क होगा डेफिनेटली, उम्मीद करते हैं ये दोनों एक ही लेवल पे काम करेंगी। ये इस बात की अभी इसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि वो इक्विवेलेंट प्रोसेसर है। एक पिछले साल निकला, एक इस साल निकला, इक्विवेलेंट प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर रख के आपको अगर 35 से कम में, ये तो 30 में, मतलब ₹1 आपको वापस भी मिलेंगे, तो 30 में दे रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। मतलब कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कह सकते कि यार ये कुछ गलत कह रहे हैं, मतलब ये रेट जो है ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो जो ये तो मतलब बात वही हुई ना, अभी आप खाना परोस रहे हो, खाने में क्या पड़ा है? एग्जैक्टली, दाल भी आप पनीर बटर मसाला ले रहे हो, दाल मखनी ले रहे हैं, या सिर्फ प्लेन दाल ले रहे हो, उसमें फर्क है ना। अब प्लेन दाल और दाल मखनी को तो आप कंपेयर नहीं करोगे ना। तो ये तो बात वही हुई। चलिए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगा, मतलब बहुत अच्छा हुआ। तो हमने 4 टॉपिक्स इस बार छेड़ी। तो हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स जरूर डालें, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके जो फीडबैक है उसके हिसाब से हम लोग टॉपिक्स चूज करेंगे अगली बार से। तो ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तो आप हमको बताइए कि आप कौन सी ऐसे टॉपिक है जिस पे हम बात करें, तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, डेफिनेटली हमें बताइए। हम उसके बारे में आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस भी बनाएंगे। और यहाँ तक अगर आपने देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड कीप यूजिंग योर मोबाइल फोन and other gadgets. Bye bye. Thank you, Jitendra. See you next week.